हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग RIE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और सिलेबस के साथ साथ हम यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के PYQ के जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, जो क्वेश्चन किस तरीके पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ पर PYQ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। क्योंकि आप समझो, सिलेबस जो है आपको एक गाइडिंग लाइट का काम करता है। ठीक है, सिलेबस देखना बहुत जरूरी होता है जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। ठीक है, तो ये गाइडिंग लाइट की तरह आपका सिलेबस होता है। और जब हम PYQ की बात करते हैं तो ऐसा समझो कि ये ब्रह्मोस मिसाइल की तरह है। ठीक है, एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक अगर आपको करना है, ठीक है, आतंकवादियों के ठिकाने पर, ठीक है, तो आप इससे एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हो PYQ के थ्रू। ठीक है, तो आप समझ गए। तो गाइडिंग लाइट सिलेबस तो हम लोग देखेंगे ही, ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पर PYQ डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड, RIE से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको ऑथेंटिक तरीके से दी जाती है। और तैयारी भी बहुत मिनिमम प्राइस पर हम लोग कोर्स भी लेकर के आए हैं, तो उसमें आप तैयारी भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि 3-3 हज़ार, ठीक है, 3500, 4-4 हज़ार फी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इस फील्ड में हम लोग आ गए हैं तो ये पूरी प्रक्रिया एकदम लोकतांत्रिक हो जाएगी। ठीक है, अब किसी को बहुत ज़्यादा फी पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आज यहाँ पर RIE की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमारा कोर्स भी आ चुका है, पहले भी हमने बताया है, फिर से बता दे रहे हैं। RIE CEE, ठीक है, ये जो एग्जाम जो होने वाला है अभी RIE CEE का, तो इसका कोर्स आया है सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में। ठीक है, ओनली 599 रुपये। एक जीन्स आप खरीदने जाओगे मॉल में तो इससे ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, आजकल तो बहुत भाव बढ़ गया ना। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से जाकर के ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं, NCT के लिए अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, तो यहां से भी तैयारी कर सकते हो। तो ये जो बैच हमारा भी आया, इसमें ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, PYQ डिस्कशन तो बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पर कम टाइम में पूरा सिलेबस आपको कवर करके दे देंगे, ताकि आप आराम से एग्जामिनेशन में बैठो और अपना एग्जामिनेशन फोड़ के आओ। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। सिलेबस हम अपना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, तो जो ऑफिशियल सिलेबस दी गई है, ठीक है, RIE भुवनेश्वर इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आपको पता है। तो सिलेबस जो आया है अभी, ठीक है, तो जो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी की हम बात करें, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो हमने पूरा सिलेबस के बारे में बात करी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंशन है, और साथ ही साथ यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी बारे। लेकिन अब अभी हम रीजनिंग एबिलिटी के डिटेल सिलेबस के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक, कौन कौन से एरियाज भाई? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब जब वर्बल एंड नॉन वर्बल लिख दिया जाता है बच्चों, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल में तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बचेगा? बताओ। जिन भी बच्चों ने हमारा क्लास किया होगा, ठीक है, जिन भी बच्चों ने हमारा क्लास किया होगा, अगर आपने क्लास किया है, NCT कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया था, तो उसमें आपने रीजनिंग की मेरी क्लासेस करी होंगी। ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा, हमने बताया था कि नॉन वर्बल और वर्बल में तो सब कुछ आ जाता है। अगर हम देखें रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को अगर हम बांट दें तो मेनली हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है आपका वर्बल और एक होता है आपका नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल, तो वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। अब ये वर्बल में जो है आप देखोगे, ये सारे चैप्टर्स जैसे हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, ठीक है, और जो सीरीज पढ़ाया था, ठीक है, एनोलॉजी, ठीक है, एनोलॉजी हो गया, ऑड वन आउट जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, ऑड वन आउट हो गया। देन यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर कैलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम की बात करते हैं, वेन डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, सिलोजिज्म की बात करते हैं, ठीक है, सिलोजिज्म, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन की बात करते हैं, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। भाई तमाम चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितना मुझे अभी आया दिमाग में उतना हमने लिख दिया, और भी चैप्टर्स हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हम वर्बल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, वर्बल रीजनिंग में। जब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो यहाँ पर हम जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपका है मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है, मिरर एंड वाटर वाले क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, मिरर और वाटर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें भी सीरीज होता है, यहाँ पर जो सीरीज होता है, यहाँ पर सीरीज होता है, सीरीज का बेसिक जो मतलब होता है सेम ही है, लेकिन यहाँ पर फिगर्स दिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनोलॉजी भी होता है आपका, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी होता है, मतलब ऑड वन आउट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना होगा, लेकिन किसके बीच?
फिगर्स के बीच, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको फिगर्स दिए जाते हैं। देन हम यहाँ पर और भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर फिगर कंप्लीशन का एक चैप्टर होता है, ठीक है। एम्बेडेड फिगर का चैप्टर होता है। तो ऐसे करके ये सारे चैप्टर्स नॉन वर्बल में आ जाते हैं। टोटल लगभग 8-9 चैप्टर हैं जो कि हम यहाँ पर नॉन वर्बल में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वर्बल। लेकिन देखा गया जब हम PYQ एनालिसिस कर रहे थे तो वर्बल का जो वेटेज है ये काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि CUT में भी है, NCT में भी है, ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ पर भी वर्बल का ज़्यादा वेटेज देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल नहीं है, मतलब नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं ऐसे, जो कि हम देखेंगे PYQ में जब हम कोर्सेज करेंगे अपना, तो कोर्सेज में सारी चीज़ें बताएंगे। अभी के लिए 1-2 टॉपिक ऐसे भी हम आपको दिखाएंगे जो इसमें हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है, जो कि सिर्फ RIE में ही पूछता है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स तो आप पहले भी जानते होंगे क्योंकि ये चैप्टर हम NCT में, CUT में आपको करा रखे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना RI की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि CUT NCT में नहीं पूछे जाते, तो उसको भी हम इसमें इस कोर्स में कवर करने वाले। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर एक चैप्टर देखो, नाम पढ़ सकते हो आप, जैसे मिसिंग नंबर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जानते हैं। वर्बल नॉन वर्बल में ये सब आ ही जाएगा, आप पता ही है, ठीक है। नंबर सीरीज सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा वर्बल वाले में, ठीक है। लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, हाँ ये देखो थीम फाइंडिंग शायद आपने नहीं सुना होगा, तो इसके बारे में हम बताएंगे। एक पैसेज रहता है उसका थीम फाइंड करना रहता है, ठीक है। जम्बलिंग ये हमने CUT वाले में करवाया था थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं और देन यहाँ पे लेटर्स भी होते हैं, तो दोनों ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर एनालॉजी आप जानते ही हो, ऑड वन आउट जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म। तो ये मुझे लग रहा है कि जम्बलिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। सीक्वेंशियल फॉर्म में उसी में करना रहता है कि जैसे मान लो चाबी है आपके पास, ठीक है, तो चाबी के बाद ताला आप खोलोगे, फिर रूम में एंटर करोगे, देन लाइट ऑन करोगे, देन ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, तो ऐसे क्रम में हम लगाते हैं, तो वो चीज़ें में भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। देखेंगे हम PYQ देख करके आपको बता देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये अलग से चैप्टर होगा कोई तो उसको भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये तो चैप्टर आप जानते ही हो, ठीक है। सिलोजिज्म आप जानते ही हो। लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये मैथ्स का भी सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से इन्होंने सवाल पूछा है कई सारा, ठीक है। नंबर सिस्टम से सवाल पूछा है और भी, मतलब नंबर सिस्टम से मेनली सवाल पूछ रहे हैं, बट और भी टॉपिक के सवाल ये पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक ये पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, अभी ऐसा कुछ हमको मिला नहीं है, ठीक है, PYQ में। जितना हमने PYQ भी देखा है, किसी में होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, तो हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखो हमको पढ़ना सभी है, क्योंकि ये सवाल जो है अभी दिखाएंगे आपको, ये डायरेक्शन डिस्टेंस से भी सवाल पूछ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से भी पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखो ब्लड रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथ्स का कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये मैथ्स से भी पूछ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन डिस्टेंस से। वेन डायग्राम नहीं लिखा हुआ है, वेन डायग्राम से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई ये सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऊपर लिख दिया है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो ये अब कहीं से सवाल आ जाएगा, रीजनिंग में सारा ही हमको कवर करना होगा। तो अब सोचोगे कि क्या सर हमको फिर सब कुछ आप पढ़ा देंगे क्या, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हम PYQ देखेंगे पहले, ठीक है। PYQ में जैसे जैसे क्वेश्चन आए होंगे, मान लो कि एनालॉजी से क्वेश्चन आया है तो एनालॉजी के सारे PYQ करवाएंगे, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। तो वो चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास में हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि देखो अगर हमारे पास 30 दिन है, अगर हम बहुत मतलब फाउंडेशन अगर करने लगेंगे ना तो आपके लिए पॉसिबल है ना मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं करा पाऊंगा उतना, ठीक है। कि हर चीज़ मतलब 100 क्लासेस वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमको लिमिटेड टाइम मिला हमको कि लगभग 25 क्लासेस हैं, 20 से 25 क्लासेस, और 20 से 25 क्लासेस में ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। तो ये कैसे होंगे? विद PYQ, ठीक है, क्योंकि प्रिसीजन स्ट्राइक करना है, सीधा चिड़िया की आंख में घुसना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो PYQ हम साथ में लेकर के और सारा कुछ आपको कवर करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग से, रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। पेपर जो होगा वो आपका CBT मोड में होगा, ठीक है। जैसे CUT NCT का हो रहा है पेपर, वैसे इसका भी होगा। देन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है 120 मिनट आपको मिलेगा। ये टोटल मिलता है, मतलब इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज और ये तीनों मिला करके, तीनों सेक्शन मिला करके 2 घंटे, ठीक है। अगर आप करेक्ट करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत करते हो तो 0.5 नंबर आपको एक क्वेश्चन गलत करने पे कट जाएंगे, ठीक है। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर PYQ। अभी कहा ना कि जैसे कि यहाँ पर वो जो है गाइडिंग लाइट है सिलेबस आपका, ठीक है। लेकिन ये जो PYQ है, ये प्रिसीजन स्ट्राइक आपको करना है अगर, तो PYQ आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है भाई, ठीक है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल के कारनामे आपने सुने ही होंगे, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर, चलो तो एक बार ऑपरेशन सिंदूर आएगा तो इंडियन आर्मी का नाम लिख देना भाई, ठीक है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, ऐसा कुछ लिख दो भाई, दिल दे दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग
पेयर्स कन्फर्म, ठीक है, टू द नोशन ऑफ फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब ये क्या आ गया भाई, देखो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो, इसको शॉर्ट में कहते हैं फिलो। अब ये क्या हो गया, तो ये लेवल 2 में पूछा गया है। तो कुछ जैसे उसमें दिया गया ना कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स पूछेंगे हम, तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने नाम नहीं सुने होंगे कभी कभी ऐसे, तो ये इक्का दुक्का ही होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सारा क्वेश्चन अब फिलो ऐसा ही क्वेश्चन आ जा रहा है, नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जो भी पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि कोई क्वेश्चन हमारा छूटेगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखो क्या है, अच्छा ये आंसर नहीं देना हमको, ठीक है, अभी इसका आंसर तो हम बाद में आपको करवाएंगे। इसका आंसर हालांकि बैटिंग फील्डिंग होगा, ये कैसे होगा हम लोग लेटर ऑन समझेंगे, बट अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि फिलो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जो लॉजिकल एकदम प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। उसका हमारे चैप्टर्स में नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब देखा आपने सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स का नाम नहीं लिखा है, बट यहाँ पे कुछ भी पूछा जा रहा है, कुछ भी मतलब इक्का दुक्का ऐसे आ जा रहे हैं बाहर से चैप्टर्स, ठीक है। यू मूव आउट ऑन द रोड इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर अ टास्क, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कहोगे सर ये क्या पूछ ले रहा है, हाँ, प्रोसीड फॉर अ टास्क, अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर वे, ठीक है। एक काली बिल्ली जो है, अब जानते ही हो कि जब हम लोग निकलते हैं तो मान्यता ऐसी है, धारणा है ऐसी कि भाई आप अगर बाहर निकलते हो बिल्ली रास्ता काट गई तो आप रुक जाओ, ठीक है, उसको क्रॉस मत करो, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक कैट क्रॉसेस योर वे, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी योर सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये कहाँ से पूछा गया है, ये कोर्स ऑफ एक्शन एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, तो यहाँ से पूछा गया, ठीक है। पूछ रहा है सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए दैट वुड बेस्ट एग्जिबिट रैशनैलिटी, रैशनल तार्किक कौन सा काम होगा इसमें से, ऑप्शन में से चुन के बताना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट जो है आप कहोगे कि रेशनल होगा, ठीक है। तो आप देखो मतलब रेशनल कह रहा है तो वहीं पर ऐसा नहीं झलकना चाहिए कि आप जो है कोई रूढ़िवादी आदमी हो या फिर परंपरागत आदमी हो, ठीक है, जैसा जैसा समाज में सब मानते आ रहे तो तुम भी ऐसे ही मानते चले आ रहे हो, ठीक है। तो वैसा नहीं दिखाना है कहीं पे। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप कि आप उस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते इसका मतलब आप परंपरा से, जो भी परंपरा में जो धारणा बनी हुई है उसको आप भी मानते हो, ठीक है। तो मतलब आप रेशनल नहीं हो, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो आप जो है जाते नहीं हो आगे, ठीक है। तो इसका कोई रेशनल बेसिस नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिक ये इसके पीछे कोई कारण है, ठीक है। हो सकता है कभी कोई गुजरा हो और बिल्ली को देखा हो, बिल्ली रास्ता काटी हो और गया, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और वो फिर मतलब ऐसे फैलते फैलते गांव में ऐसे फैलते फैलते और पूरे भारत में फैल गई, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो अब देखो, यू चेंज योर प्लान फॉर द टास्क, अब टास्क के लिए प्लान ही चेंज कर दोगे, अपना टास्क था इंपॉर्टेंट, आप जा रहे थे फिर चेंज कर दोगे। यू कीप गोइंग अहेड एज पर योर प्लान, ठीक है। यू वेट फॉर सम टाइम एट द स्पॉट एंड प्रोसीड फॉर द टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आप वेट करोगे फॉर सम टाइम, आप मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं जनरली कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम लोग रुक जाते हैं कुछ देर के लिए और दिन फिर जो है यहाँ पे कुछ देर में जाते हैं, जब कोई दूसरा पार हो जाता है तो फिर हम लोग जाते हैं, ठीक है, एट द स्पॉट एंड प्रोसीड फॉर द टास्क, ठीक है। अब बिल्ली भी सोचती होगी कि यार इन लोगों को क्या हो गया, हाँ इन लोगों को क्या हो गया, मतलब हम जो है जा रहे हैं बाहर, मतलब बिल्ली गई, अब बिल्ली बेचारा अपना घूम रही है, वो खुदे डर रही है कि कहीं कोई गाड़ी ना आ जाए, हमको जो है चढ़ा के ना चल जाए, ठीक है, इतने जो है बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती रहती रोड पे, तो बिल्ली खुद सदमे में है कि भाई मैं पार करूं कि ना करूं, ठीक है, वो खुद डर रही है, और खाली रास्ता देख करके कभी वो पार भी कर ले तो फिर मनुष्य को क्या हो जाता है पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये सिर्फ हमारे ही देश में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको रेशनल यहाँ पे जो है कोर्स ऑफ एक्शन करना था, ठीक है, तो वो आप देख लेना आंसर, अभी के लिए हम आंसर नहीं बता रहे। असर्शन, हालांकि आप बता सकते हो कमेंट में आंसर क्या होगा। द वर्ड फ्लूड ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्लो, अब ये देख कहा जा रहा है कि ये असर्शन है और यहाँ पे रीजनिंग, तो इसमें क्या चेक करना होता है आपको कि देखना होता है असर्शन सही है कि नहीं है, देन देखना होता है क्या रीजन सही है कि नहीं है, और लास्ट में अगर दोनों ही सही हो जाए तो ये देखना होता है कि क्या रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब है, तो अभी इसका आंसर तो बता नहीं रहा, आप पढ़ सकते हो इसको। तो मतलब असर्शन एंड रीजन से भी सवाल आ रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन से भी आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप चैप्टर्स के नाम देखो, ये तो बहुत आसान है, ये देखो कहाँ से आया है, ये कोडिंग डिकोडिंग से आया है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गया, ये सब सवाल जो है लेवल 2 में आए, ठीक है। अभी लेवल 3 के भी दिखाएंगे। तो ये जो है हम सीरीज पढ़ते हैं जब ना, सीरीज, तो सीरीज में एक होता है कॉन्टिन्यूअस लेटर पैटर्न, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लेटर पैटर्न,
तो ये सीरीज का ही सवाल है, उसमें कॉन्टिन्यूअस लेटर पैटर्न का एक सवाल होता है, यहाँ से सवाल आया है, बहुत आसान होता है, बना लोगे आप आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ रहा है, सीरीज से सवाल आ रहा है। देन ये देखो ये कहाँ से आया है, तो ये एनोलॉजी से सवाल आप कह सकते हो आया है, ठीक है। देन आगे बढ़े तो हम यहाँ पर विच पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज एनालॉगस, तो ये भी एनालॉजी से सवाल आए हैं। देन देखो अब ये देखो मैथ से सवाल पूछ दिया, ठीक है। अब कोई सर मैथ से सवाल क्यों पूछ रहा है भाई, उन्होंने लिखा है ना कि लॉजिकल प्रॉब्लम हम पूछेंगे, तो लॉजिकल तो है ही, क्या दिक्कत है इसमें, मैथ्स तो लॉजिकल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से 99 तक सभी संख्याओं को लिखता है, ठीक है, तो 0 से 99 तक लिखते हो। देन संख्या 3 कितनी बार लिखी जाएगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि जो डिजिट 3 है वो कितनी बार आएगा, संख्या 3 ना मतलब डिजिट यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि संख्या 3 जो है वो कितनी बार आएगा, तो ये पूछा, तो अब बताओगे, ठीक है, इसका आंसर। तो ये जो है नंबर सिस्टम से ही सवाल यहाँ पे आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैथ से भी सवाल पूछ सकते हैं। अब ये देखो मैथ्स का सवाल फिर से, अभी यूपीएससी सी सेट में सेम सवाल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सवाल जो है कि इस श्रृंखला का 47वां अक्षर कौन सा है, ठीक है, उसमें पूछा कि 489 अक्षर कौन सा है, ठीक है, ऐसे इसमें पूछ दिया कि 47वां अक्षर कौन सा है। तो ये भी मैथ्स का ही एक तरह से सवाल है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी देखेंगे, इसका भी होता है तरीका, इसको भी सीखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो सवाल है यहाँ पे, ये क्या पूछ रहा है कि गिवन सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस, ये ना सीरीज का सवाल है, फ्रैक्शन आपको दिख रहा है बट ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, इसमें यहाँ देखना होगा ऐसे ऐसे, फिर अगला यहाँ पे बताना होगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसको भी, सीरीज से सवाल पूछा जा रहा है बार बार। अब ये देखो यहाँ पर, ये भी क्या है, आप देखो ये बहुत आसान कोडिंग डिकोडिंग से आया है, सिंपल क्वेश्चन। देन देखें हम यहाँ पर फिर से वही देखो वर्ड संयोजन। अब देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा होता है, ऐसा मत सोचना कि सर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ाओगे कि नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा, ठीक है। अभी के लिए तो मैं समझाने के लिए भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस लेटर पैटर्न से है, जो अभी पीछे बताए थे, ठीक है। अब ये देखो, ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग से आया, बहुत आसान होता है ये करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुक्रम में रिक्त पद क्या होगा, ये सीरीज से अगेन सवाल आया है। देन देखो यहाँ पर ये भी जो है हमारा, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग से आया है। देन देखा हम यहाँ पर अंक संयोजन, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो ये भी सीरीज का सवाल है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हाँ ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। देन निर्मल ने कहा, तो ये देखो ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया। देन देखें हम यहाँ पर, तो ये क्या है, ये भी सीरीज से सवाल है। देन देखें हम यहाँ पर, ये डायरेक्शन डिस्टेंस से सवाल है। तो देख रहे हो ना कि सारे के सारे चैप्टर्स कहीं मतलब दूसरी जगह से नहीं आ रहे कहीं से, ठीक है, जो आप पहले से पढ़ रखे हो, जो भी हमने करवाया था पहले एनसीटी पे भी करवाया, सीयूटी पे भी करवाया, ठीक है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये देखो लेटर सीरीज से सवाल आया है, तो जो पढ़ा है लगभग वही सारी चीज़ें हैं, हाँ कुछ चीज़ें और भी हमको कवर करनी होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें और कवर करनी होंगी। ये देखो मैथ से सवाल आ गया है। फिर देखें हम यहाँ पर, देखो फिर से 50वां अक्षर कौन सा होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है, अगेन वही सवाल है। कलम कवि से संबंध है, तो सुई का किससे संबंध होगा, तो ये एनालॉजी का सवाल है। देन यहाँ पर देखते हैं, ये वेन डायग्राम से सवाल था, सवाल कहाँ चला गया, सवाल तो इन्होंने हटा दिया, हाँ वेन डायग्राम बचा, मतलब वेन डायग्राम से सवाल आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ जनवरी मई फॉर अ नॉन लीप ईयर, मे फॉर अ नॉन लीप ईयर, देन इन द सेम वे मार्च, तो मार्च को क्या लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। अगर जनवरी को यहाँ पर जनवरी को मई लिखा जा रहा है अगर नॉन लीप ईयर में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मार्च को क्या लिखा जाएगा, तो ये भी कह सकते हो एनालॉजी का सवाल है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्शन का नेसेसरी पार्ट क्या है, ठीक है, इलेक्शन का नेसेसरी पार्ट क्या है, ठीक है, मतलब उसके बिना इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल लॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, अब नहीं कहेंगे कि इसको किसी चैप्टर से आप जोड़ के ही देखो, लॉजिकल प्रॉब्लम है, आप बता सकते हो इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज से। देन यहाँ पर देखो लेवल 3 में आ गए हम, ये जो सवाल है लेवल 3 जो कि हाईएस्ट लेवल होता है RICEE का, ठीक है, उसमें देखो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल जो लेवल C है आपका, लेवल A, लेवल B, लेवल A तो बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं हो तो आराम से बना लोगे आप। लेवल B, लेवल C, तो लेवल B का अभी तक हमने पूरा सवाल दिखाया, अभी जो है लेवल C का आ गया है। तो यहाँ पर देखो सिलोजिज्म से क्वेश्चन आया है, तो चाहे लेवल A हो, लेवल B हो, लेवल C, उससे हमको मतलब ही नहीं है, हम सारा ही आपको कवर करवाएंगे। लेवल A में पढ़ रहे हो तब भी आप कर पाओगे, लेवल B में जा रहे हो एग्जाम देने तब भी कर पाओगे, C में जा रहे हो तब भी दे पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा आपको, ठीक है, सारी चीज़ें कवर करवा देंगे, ठीक है। देन यहाँ देखो, अब देखो ये सवाल बहुत ट्रिकी था भाई, ये सवाल देखो, किस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की क्रम संख्या प्रथम 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका आंसर मतलब बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे, और जो है लेवल C है, काफ़ी कठिन सवाल है, मतलब एग्जाम में दे पाना, मतलब बाहर बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, जैसे मैं भी देखता हूँ सवाल कि मैंने PYQ से ये सवाल उठा लिया तो मैं बना लूँ, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आदमी बैठता है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रेशर इतना रहता है, टाइम लिमिट रहता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सवाल बनाना काफ़ी टफ था एग्जाम के हॉल में, मतलब प्रेशर में बनाना बहुत टफ था। ये यूनिट डिजिट पूछा हुआ देख सकते हो, आपकी मैथ से भी सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो, ये तो आप जानते ही हो, ये मिसिंग नंबर का सवाल है, लेवल C में पूछा गया है। देन ये देखो, अभी कहा ना कि नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा जाएगा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है, सॉरी
ये डाइस वाला सवाल है, ये डाइस का सवाल है, ठीक है, तो डाइस भी पढ़ना होगा हमको। अब ये देखते हैं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग अनुक्रम का पालन करती है, मतलब ये सीरीज का सवाल पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो लेवल 1 का सवाल है। लेवल 1 में कथन और निष्कर्ष पूछा गया कि परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कठोर परिश्रम करना आवश्यक है, ठीक है, तो हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये जो है यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पर अब कौन सा निष्कर्ष आप सही निकालोगे तो वो हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देखो, यहाँ पे ये वेन डायग्राम से, ये काउंटिंग फिगर से, ये देखो ब्लड रिलेशन से आ गया, ये सब लेवल ए में आया है, ठीक है, जो कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ये सारा चैप्टर हमने कवर करवाया है। इसका भी आंसर आप दे सकते हो। ये क्या है आपका मिरर इमेज से सवाल है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस से सवाल है, ये सारे सवाल के जवाब आप दे सकते हो, जो कि सीयूटी एनसीटी का लेवल है ना, वो लेवल ए और लेवल बी में आता है। लेवल सी में कहीं कहीं पे ऐसे सवाल आए हैं जो कि अनकन्वेंशनल है, जो कि आपने नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है, ऐसे चैप्टर से सवाल आए हैं, तो वो भी हम वैसे देखेंगे। लेवल सी का अगर कोई बच्चा होगा तो उसको भी करवाएंगे, ठीक है, लेकिन लेवल देखते हैं पहले, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे एक बार कितने बच्चे लेवल ए में हैं, बी में हैं, सी में हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा पर्पज है कि तीनों ही मैं, मतलब मेरा काम है तीनों ही करवा दूंगा मैं, ठीक है, बट ठीक है, फोकस हमारा लेवल ए और बी पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही हैं, बट सी में अगर बच्चे आएंगे लेवल सी के तो हम लोग उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये सारा कुछ हमने सिलेबस देखा, और उसके बाद पीवाईक्यू भी आपको दिखा दिया कि कौन कौन से चैप्टर से पीवाईक्यू आ रहे हैं। ऑफकोर्स ये जो पीवाईक्यू हमने दिखाए हैं ये सारे शिफ्ट का नहीं है इसमें, ठीक है, बस आइडिया आपको देना है कि भाई इन चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ इसी में लिमिट नहीं हो जाना है कि सिर्फ यही पढ़ के जाओगे। इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस कहीं नहीं लिखा है, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस से आ रहा है, वेन डायग्राम से आ रहा है, तो हमको पूरा ही रीजनिंग लगभग कवर करना है। लेकिन वो कैसे कवर करेंगे, तो पीवाईक्यू को पहले देखेंगे, देन उसमें जो जो चैप्टर्स पूछे गए वो सारे चैप्टर्स हम इधर कवर कर लेंगे, तो लगभग हमारा फिनिश हो जाएगा सारा सिलेबस, ठीक है। तो ये रहा, आज हमने पूरा डिस्कस किया रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पीवाईक्यू से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, ऑलरेडी जो है मतलब काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, संख्या में नहीं बताना चाहूँगा, बट यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ चुके हैं कोर्स में। तो 31 तारीख से ये जो है सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, सेशन में कह रहा हूँ, मतलब हमारा जो क्लास है वो शुरू हो रहा है 31 तारीख से, ठीक है। तो 31 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और दिन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, ठीक है। तो 31 तारीख से हम यहाँ पर शुरू कर देंगे क्लासेस, आपकी जो है कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो आपको सिंपली सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पर जाना है, और यहाँ से आपको डाउनलोड करके और दिन आप कोर्सेस परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप वीडियो बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।